अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और रमज़ान कैसा जा रहा है, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। ईद भी आने वाली है, शॉपिंग भी हो गई होगी। उसके अलावा आज का मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से है, वो थोड़ा अलग से है। पहले मेरा फूड के बारे में है और व्लॉग बना रही हूँ। आज मेरा टॉपिक जो है वो डिफरेंट है। वो इस तरह से है कि मैंने 30 दिन में अपना चैनल किस तरह से ग्रो किया, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में या दरमियान में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किसकी बदौलत मैंने तरक्की की और किस तरह से मेरा चैनल किसकी मरहून मिल्लत मेरा चैनल इस मकाम तक पहुँचा। तो सबसे पहले कि किस तरह से मेरा चैनल ग्रो किया। तो बात इस तरह से है कि जब मैंने ये चैनल बनाया तो मुझे नहीं पता था कि इससे अर्निंग भी होती है और इससे कमाया भी जा सकता है। मैंने एज ए हाउस वाइफ हूँ तो घर में फ्री होती थी तो सोचा अपना चैनल बनाया जाए। मुझे नहीं पता था कि इससे कमाया भी जा सकता है। तो जैसे जैसे मैंने अपने चैनल पे काम करना शुरू किया तो मैंने डिफरेंट चैनल को रिव्यू किया, देखने की कोशिश की कि सब लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। कुछ लोग इंडिया से भी थे, कुछ पाकिस्तान से भी थे, तो डिफरेंट लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं किस तरह से काम होता है। तो जो इंडिया के लोग थे उनकी तो मुझे समझ क्या ही आनी थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट थी। तो जब मैंने पाकिस्तानी लोगों को देखना शुरू किया तो मुझे उन लोगों की भी समझ नहीं आती थी कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे होते थे, तो कुछ मतलब वो वर्ड यूज़ करते थे जो मेरी समझ से बालातर थे। तो इतने में एक दिन मैं चैनल सारे देख रही थी तो मुझे तनवीर असगर साहब का चैनल मेरे सामने आया। और जब मैंने उस चैनल को देखा और उनकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने काम के बारे में मालूमात मिली। उनका बोलने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल और चैनल किस तरह से मतलब आप ग्रो कर सकते हैं, उनकी एक एक वीडियो में देखती गई। और मेरी वीडियो जो है शुरू में लोग कहते थे, डिस्करेज मुझे करते थे कि आपका जो चैनल है, आपका कैमरा अच्छा नहीं है या आपका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, फ़लाँ काम करें फ़लाँ काम करें तो आपका चैनल ग्रो होगा। मतलब लोगों ने मुझे बहुत ही दबाने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ायदा ही क्या जो दब जाए। और मैंने अपनी मेहनत करती रही और तनवीर असगर साहब के चैनल से और वीडियो से वो मालूमात लेती रही कि किस तरह से बेहतर होगा। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तनवीर असगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि मैं इस मकाम तक हूँ। तो जब आप काम करना शुरू हुए हैं तो आप लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना करें। इसकी मिसाल इस तरह से कि एक जैसे चूंटी होती है, वो एक कतार में जा रही होती है, अगर आप उसके आगे एक उंगली भी अपनी रख देते हैं ना तो वो रुकती नहीं है, वो रास्ता बदल के चलना शुरू हो जाती है। अगर वो रुक जाए तो वो उसका सारा जो पीछे पूरी कतार आ रही होती है वो रुक जाए। तो इसलिए इसी तरह से मिसाल है कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। उसके बाद जब जैसे ही आप चैनल पे काम करना शुरू करें तो उसके थंबनेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उसकी जो टैग होता है उस पर ध्यान दें। उसके अलावा कॉन्टैक्ट उसका, और उसके अलावा जैसे आपने मतलब थंबनेल बनाया है वो चीज़ उस वीडियो के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने जो उसका टाइटल दिया हुआ है वो कुछ और दिया हुआ है और वीडियो के अंदर कुछ और है। उसके अलावा आप किसी भी दूसरे बंदे को कॉपी ना कर रहे हो। कॉपी करने से कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, आपकी वो जो वीडियो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो किसी को कॉपी ना करें, अपने काम पे ध्यान दें। और तनवीर असगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरा जो 30 दिन के अंदर अंदर चैनल ग्रो हुआ है। मैंने माशाल्लाह 1300 सब्सक्राइबर कर लिए हैं और मेरे 21-22 हज़ार व्यूवर हो गए हैं। और टाइम वाच भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पूरा कर लूँगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से हुआ है। और जो मतलब मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब जो देख रहे हैं तो और जो उनके शागिर्द हैं स्पेशली, वो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें। पीर भाई होने के नाते तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा जो चैनल है वो और ग्रो करे। और उसके साथ ही आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और जो वीडियोस को कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।